हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, आज ऐसी बात हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिसको सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। जैसे कि हम लोग तो आपको खुश दिख ही रहे होंगे, क्योंकि जिसकी वजह से महक इतना परेशान हो रही थी, और वो वीडियो शायद मुझे लगता है कि कहीं पे पहुंच गई, और कहीं पे क्या है, महक के मायके पहुंच गई, और उसकी वजह से आज कुछ ऐसा हो गया ना चमत्कार भाई, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन वो मोमेंट नहीं आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मोमेंट आ चुका है, जो कि आप लोगों के साथ में सब कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं हम लोग, ताकि आप लोग भी खुश हो जाओ। और जो भी हम लोगों से प्यार करते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं, ये न्यूज़ सुन के उनको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि महक को वो रोता हुआ देख नहीं सकते थे उस टाइम। ठीक है। और महक यही सी चीज़ों की सोच रही थी कि यार इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है मायके में, मतलब कि इनके परिवार के अंदर, और मतलब इनविटेशन तो छोड़ो, मुझे पता भी नहीं है। हाँ। और पता नहीं था, लेकिन कुछ अलग ही कुछ चीज़ें चल रही थी, भगवान ने पता नहीं कुछ अलग ही चीज़ें निकाल के रखी थी हम लोगों के लिए, जो आज हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ भी है और बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि महक को मम्मी ने भी समझाया था कि बेटा देख, तेरे साथ में तो हम लोग सभी खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम लोग देख, तेरे को इतना कर सकते हैं हम लोग तेरे लिए कि तेरे साथ में सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनसे बात करने की रही कि मतलब तेरे घर वालों से, तो हम लोग वहाँ पे देखो स्टैंड इतना नहीं ले सकते कि, क्योंकि देखो उनकी खुद की मर्ज़ी है। अब उनकी मर्ज़ी अगर नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो खुद अपनी बेटी से बात करेंगे ही सही वो। लेकिन कल आप लोगों के सामने ही हम लोगों ने उनको कॉल किया था, लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था भाई। फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ होने लगा। फिर हम लोगों ने वीडियोस बंद करने के बाद में भी हम लोगों ने काफ़ी बार, 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भाई, फ़ोन बंद ही आ रहा था उसके बाद में भी। तो फिर हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैंने महक को बोला कि महक, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होना है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपन अपनी मस्ती में खुश है, और इतने सारे देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप, तुम्हारे भाई की शादी हो रही तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में तो शादियाँ आने वाली है, अपने घर में शादियाँ एंजॉय करेंगे, बहुत सारी शादियाँ अभी फंक्शन आने वाले, तो उनमें एंजॉय करेंगे। ठीक है, यही सब चीज़ें चल रही थी, तो उतने में ही भाई को कहते ना कि पता नहीं इसका क्या है भाई, भगवान चमत्कार दिखाई देते हैं इसके लिए। तो शिव भगवान इसके जो आराध्य देव है, मतलब जो जिनको ये मानती है सबसे ज़्यादा, उनसे प्रार्थना करती है और वो प्रार्थना सक्सेस हो जाती है भाई इसकी। सच बता रहा हूँ मैं, अभी तक जो भी मांगा है ना, वो भगवान ने दिया है इसमें, सच्चे दिल से। क्यों मैं हाँ ना, सच्चे दिल से ही मैंने मांगा। सॉरी, सच्चे दिल से ही मैंने उनसे मांगा। और पता है, अब हम इंदौर में थे ना, जब उनसे ही मैंने पहली बार मांगा था, उन्होंने मुझे दिया था, और आज तक मैं उनसे मांगते हुए आ रही हूँ और वो मुझे देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे सब्र शांति रखनी पड़ती है, लेकिन वो थोड़ी कभी कभी मुझ में ही गलती है कि वो मुझसे हो नहीं पाती है। बस वही मैं रोई और भगवान ने बोला कि बच्ची रो रही है। तो वो चीज़ें शायद उन्होंने पूरी कर दी भाई, और पूरी क्या करी, इतनी बड़ी पूरी कर दी कि जिसको मुझे लगता है कि अगर हम लोग अब, ठीक है, वो डिसीजन अगर हम दोनों मिलके ले लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि दोनों परिवार एक हो जाएंगे भाई अब। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से तो वो चीज़ें हो नहीं पाई थी, लेकिन अब लगता है कि वो चीज़ें पॉसिबल होने वाली है। और हम तो खुद, मैं भी थोड़ा सा हिम्मत करके वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, और आप लोगों के साथ सब कुछ चीज़ें शेयर करेंगे हम लोग। अब हुआ है ऐसा है कि सुबह सुबह हम लोगों के पास मॉर्निंग में इनकी अम्मी का कॉल आया, और उन्होंने हम लोगों को बोला कि महक बेटा क्या कर रही है। तो महक ने बोला कुछ नहीं, सब ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो। उसके बाद में उन्होंने बोला कि तेरे भाई की शादी है, तेरे को आना पड़ेगा, मतलब कि उनकी तरफ से दावत मिल चुकी है भाई हम लोगों को, और दावत मिल चुकी है, इनविटेशन मिल चुका है। तो फिर भाई अब देखो यार, मेरे को मेरे ससुराल जाना है, इनको इनके मायके जाना है, तो जाएंगे दोनों। और वो डिसीजन थोड़ा मुश्किल भी था हम लोगों के लिए लेना, लेकिन उसके सब कुछ फाइनल करने के बाद में ही आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर कर रहे हैं कि हम लोग फाइनली वहाँ पे जा रहे हैं। और वो खुशी और वो मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और मुझे लगता है कि पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशल होगा। हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और किस तरह से हम लोगों का वेलकम होगा, और किस तरह से वहाँ पे हम लोगों को सब ट्रीट करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग थोड़े से नाराज़ भी हों हम लोगों को देख कर वहाँ पर, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन हाँ, आधे घंटे के लिए भी हम लोग चले जाए ना वहाँ पे, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी भाई, और बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी। क्यों भाई? हाँ ना, मेरे हाथ फटकने लग गए हमने ऐसा बोला। अरे ऐसा क्यों कर रही हो अभी से? तो अभी से आँख फड़क रही है। कोई नहीं, आग तो देखो भड़कती रहती है। और गाइस, बहुत ही अच्छा मोमेंट है हम दोनों के लिए तो, और बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात भी है, क्योंकि देखो अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं
और अगर सबसे मिलते हैं, देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी हम दोनों को, वहाँ पे जाएंगे हम लोग तो, लेकिन हाँ हिम्मत करके तो देखो जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग एक बार नहीं जा पाए थे, ठीक है, बुलाया था तो, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार सब कुछ चीज़ें ठीक है, और अब इतना बड़ा डिसीजन लेना ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये भी परेशान रहती है कि यार इनके मम्मी पापा बात नहीं करते इनसे, तो आखिर वो पल हम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा अगर वो हम लोगों से बात करने लगेंगे, या हम लोगों के परिवार दोनों एक हो जाएंगे, जहाँ पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और हम दोनों ही उसी चीज़ में की कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से, इतना, और मौका मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। और देखो सीज़न अभी शादियों का चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि शादी में कुछ रिश्ते हमारे बन भी जाए, और फिर बाद में तो कोई देखो ऐसा मोमेंट है नहीं कि जिसकी वजह से हम लोगों को कोई मौका मिले। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दोनों वही चीज़ों को डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि चलना चाहिए मैं, क्योंकि इतने यूँ पहले तो रो रही थी, ठीक है, पहले तो रो रही थी कि यार मेरे को तो बताया तक नहीं, और अब खुद आगे रह के वो दावत दे रहा है भाई, इनविटेशन दे रहा है हम लोगों को, तो फिर तो यार जाना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर बाद में तुम खुद बोलोगी खुद के कि यार मेरे को तो बुलाते ही नहीं है, मेरे को तो पूछते नहीं है, फिर खुद बोलोगी, तो फिर कैसे चलेगा बताओ मुझे। हाँ, क्यों? वही ना, थोड़ा सा ना टेंशन हो जाता है किसी बात का मुझे, और रही बात मुझे पता नहीं चला और नहीं बताया, लेकिन हाँ मुझे बस ये उम्मीद थी कि मेरे पेरेंट्स, ठीक है, मैं नहीं कुछ बोलना चाहती। देखो पेरेंट्स, तुम सोचती हो कि यार पेरेंट्स मेरे को फ़ोन लगा के बोले, तो नहीं बोल सकते वो अभी। क्यों नहीं बोल सकते? उसका मेन रीज़न आप सबको पता है गाइस, क्योंकि समाज और रिलीजन, ठीक है, कोई इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि समाज के साथ में लड़के और रिलीजन के साथ में लड़के, उसके बाद में वो सब कुछ चीज़ें तोड़ के और हम लोगों के साथ में बात करने लग जाए, सिर्फ अपनी बेटी से रिश्ता रखे, क्योंकि उनको दूसरे लोगों से भी रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक वैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो, ऐसे समाज के अंदर रह रहे हैं वो, सब चीज़ें देख के चलना पड़ेगी। सिर्फ वो अपनी बेटी के लिए ही नहीं सोच सकते कि सिर्फ मेरी बेटी है तो मैं उससे ही बात करने की कोशिश करूँ और सब रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। तो वहाँ पे हम लोग उनके बारे में भी सोचते हैं कि यार वो अपनी जगह सही है, और महक भी सही है उनकी जगह, क्योंकि महक को अगर उसके मम्मी पापा नहीं मिलते, बात नहीं करते, तो हर एक बेटी, ठीक है, हर एक बेटी परेशान होगी, क्योंकि उसके लिए तो उसके मम्मी पापा बहुत कुछ होते हैं भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा परेशान होते हैं हम लोग भी कभी ना कभी कि यार ठीक है, अपनी बेटी से तो बात करना चाहिए, सिर्फ एक टाइम के लिए भी बात करें तो काफ़ी होगा। क्यों? हाँ ना, वही चाहती हूँ बस और ये यूँ सोचती है, महक यूँ सोच रही है कि मेरे को इनविटेशन दे, वो खुद आगे रह के, तो वो नहीं दे सकते ना। पर गाइस एक चीज़ के तो मानना पड़ेगा कि इनके जो खाला है वो हम लोगों के लिए बहुत ही सपोर्टिव है भाई। हर चीज़ में अगर महक को रोता हुआ देखते हैं, महक के साथ को परेशान देखते हैं ना, तो हमेशा हम लोग के सपोर्ट के लिए उतर जाते हैं भाई। सच बताऊँ ना, तो बहुत ही अच्छे दिल के, और हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अगर महक परेशान भी होती है ना, तो उसको कॉल करके बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा तेरे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही वहाँ पे, सब चीज़ें में मतलब सपोर्ट करते हैं भाई। और अच्छा भी है, कभी ना कभी कुछ कुछ लोग थोड़े से हम लोगों को ये भी बोलते हैं, कुछ पर्सनल लोग भी है जो मतलब हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम लोग को पर्सनली एक चीज़ थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी हो किसी पे भरोसा मत करना अभी, चाहे वो कितना ही आपको मीठी बातें कर रहा है, कोई कितना ही कुछ कर रहा है, लेकिन किसी पे भरोसा मत करना अभी। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम दोनों ने रिलीजन में, अलग अलग रिलीजन में शादी करी है, ठीक है। अब उस रिलीजन की वजह से किसके ऊपर कैसा प्रेशर है, किसकी कैसी सोच है, वो तुम दोनों को भी नहीं पता है, ठीक है। तुमसे बहुत सारे लोग मीठी बातें करेंगे, तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम बिलीव कर लोगे तो वहाँ पे तुम दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना। तो मैं किसकी तरफ ट्रिगर कर रहा हूँ भाई, आप लोग समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले समझ चुके होंगे। तो हम लोग ज़्यादा भरोसा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये है कि कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, ये इन्होंने बोला है तो खुशी वाला मोमेंट ही है हम लोगों के लिए, तो क्योंकि जिस चीज़ का महक इतनी परेशान हो रही थी, तो वो चीज़ें आज पॉसिबल हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पे जाते भी हैं तो दोनों परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि मैं, अगर हमारे परिवार वाले, महक की फैमिली वाले दोनों एक हो जाए और बस बातें चालू हो जाए दोनों, ठीक है। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी यहाँ पे, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे कि आप हमारे घर पे हमेशा आओ, ठीक है। अपनी बेटी से बात कर लो, ठीक है, उसने अलग रिलीजन में शादी कर ली, वो हिंदू बन गई, सब चीज़ें ठीक है अपनी अपनी जगह। लेकिन आप एक चीज़ बताना मुझे कि आपके मज़हब के अंदर अगर कोई हिंदू लड़की शादी करती है, वो भी उसका धर्म परिवर्तन कर लेती है ना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है, जो भी होता है, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये बताओ मुझे। आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो और उसके बाद में उसकी फैमिली वाले भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हिंदू फैमिलीज़ वाले होते हैं, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं होती जो यहाँ पे होती है भाई? मुझे आप लोग बताना कमेंट करके कि ऐसा क्यों।
मेन रीज़न इसका क्या है? सिर्फ मज़हब या फिर कि हम लोग जो हैं वो गलत है, ठीक है? हिंदू लोग जो है वो गलत है। बताओ मुझे आप लोग कमेंट करके कि हम लोग क्या ऐसा जो हो रहा है तो वो दोगलापन नहीं है? बताना आप, ठीक है? थोड़ा कभी-कभार हर्ट होती है इन चीज़ों को लेके कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ना कभी-कभार तो बहुत दुःख होता है कि यार सब चीज़ें अपनाने लायक है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उनकी बेटी कोई गलत काम कर रही है। क्यों महक? भाई मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, सब कुछ अच्छा अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा है, फैमिली मुझे अच्छा रखती है, खुश हूँ और वीडियोस बनाती हूँ और सब मुझे जानते हैं पहचानते हैं और बिल्कुल। मुझे इतना प्यार देते हैं, सब चीज़ तो अच्छी लग रही है। कौन मुझे बुरा बोल रहा है? और मुझे जो बुरा बोल रहा है वो कौन बोल सकता है? और बिल्कुल, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, वैसी वीडियोस बनाते हैं, तो भाई कोई गलत ठीक काम तो है, नहीं करता है, नंगे कपड़े नंगा होके तो वीडियो नहीं बना रहे हैं। ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, ठीक है, आपकी नज़र में ऐसी वैसी है तो वैसी वीडियो आपकी नज़र में कैसी वैसी होगी? अब आप लोग मुझे बताओ कि आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब चीज़ें, सब प्लेटफॉर्म बहुत ही फैमिली यूज़ करती है, सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? आप लोग खुद सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे आजकल लोग क्या-क्या कंटेंट बना रहे हैं, क्या-क्या किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, वो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं, कोई पता ही नहीं भाई, ठीक है? इस तरह की हरकतें कर के मतलब वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचो कि हम लोग ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कि समाज में एक गंदगी फैले, हाँ? कि यार समाज को हम लोग ऐसा संदेश दें जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि यार ये देखो किस तरह के एक लड़की, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू समाज में आई है तो वो इस तरह से गंदगी फैला रही है। ऐसा तो हम लोग संदेश नहीं दे रहे हैं, हम लोग अच्छा ही संदेश दे रहे हैं ना समाज को। जो भी परेशानियाँ आती है, जो भी अच्छाइयाँ होती है, सब चीज़ें आप लोगों के साथ में यूट्यूब के ऊपर शेयर करते हैं। तो इसका मतलब कोई गलत चीज़ें तो शेयर नहीं कर रहे हैं, हाँ? लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी-अपनी सोच है। लेकिन आप लोग बताना गाइस हम लोग क्या करना चाहिए, क्या हम लोग के लिए बेस्ट होगा। और इनकी जो खाला ने हम लोग को फ़ोन करके बोला है कि बेटा तेरे को आना है, आना चाहिए तेरे को शादी के अंदर, तो क्या करना चाहिए, हम लोग वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि महक के मम्मी-पापा की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं भाई, लेकिन हाँ एटलीस्ट उनकी खाला ने बोला हाँ, है मुझे तो मेरी फिर खाला बहुत प्यार करते हैं और मैं रो रही थी, उन्होंने वीडियोस भी देखा तो इसलिए उन्होंने तुरंत फ़ोन करा और बोला कि आजा। तो क्या करना चाहिए वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ हम लोग को। चलो मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।